हेलो एवरीवन। तो देखो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एंड अप, बिलो द बेल्ट और इस तरीके के ना छोटे छोटे से आपको फ्रेजेस आज की वीडियो में मिलने वाले हैं और बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स, बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले देखिए दो बात बताता हूँ मैं। पहली चीज़ तो हो सकता है कि आज मैं वीडियो में बोलते बोलते खांस पड़ूँ या फिर जैसे गले में खराश सी हो जाती है, वो चीज़ आज आपको इस वीडियो में मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यस्टरडे इटसेल्फ आई गॉट वैक्सीनेटेड और मुझे पता था कि हाँ बुखार होगा, लेकिन कल तो पूरे दिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ आज फर्स्ट हाफ के बाद मतलब बोल सकते हैं कि 1-1:30 के बाद से वो चीज़ धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई और आई थॉट कि मैं शाम को जल्दी निकल जाऊँ ऑफिस से अपने। लेकिन मेरे ऑफिस से और मेरे घर के बीच में बहुत डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब मुझे 1 घंटा या सवा घंटा अप्रॉक्स लगता है। सो आई थॉट टू स्टे इन ऑफिस only so that I can take some little bit rest in office, otherwise I would have to travel और हो सकता है कि ट्रैवल के अंदर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। सो इसलिए मैं ऑफिस में ही रुका, अपने नॉर्मल टाइम से ही निकला हूँ। तो हाँ थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का भी है, वो चीज़ आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। और बीच में अगर खांसी आ जाती है, गले में खराश हो जाती है, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल चीज़ें मिलने वाली हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसी जोश के साथ, उसी एंथुजियाज़म के साथ, उसी एनर्जी के साथ आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, कभी कभी मैं किसी से कुछ फनी बात कह देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म का यूज़ किया गया है, समटाइम्स। समटाइम का यूज़ हो कभी कभी, इसको साइड में रख देते हैं। सेंटेंस पकड़ा है डूअर से, मैं किसी से कुछ फनी बात कह देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है आपका कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। ताहे तीहे का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब यहाँ पे एंड अप प्लस आई एन जी, इसका मतलब क्या है? एंड अप डूइंग समथिंग, इसका मतलब होता है कि उस चीज़ से ख़त्म करना, ठीक है। इस तरीके से जैसे यूजुअली आई एंड अप माई वीडियो बाय सेइंग कि अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं अपना जो दिन है वो ख़त्म करता हूँ प्रेयर के साथ, सो आई एंड अप माई डे बाय प्रेइंग, ठीक है। आई एंड अप माई डे प्रेइंग टू दिस गॉड, इस तरीके से मैं बोल दूंगा। आई एंड अप माई डे प्लेइंग पबजी, कुछ भी इस चीज़ में आ सकती है। सो एंड अप का मतलब होता है बेसिकली एक सेंस लेकर चलता है कि मैं ये करता हूँ, ठीक है। मतलब कोई चीज़ लास्ट में मैं ये कर देता हूँ, ये चीज़ हो जाती है, इस तरीके से। प्रॉपर एक सेंस हो गया ख़त्म करने का, वो तो होता ही होता है, वो तो आपको लगेगा ही। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैं बोलूँ कि जिम में ना मैं लास्ट में ये चीज़ करता हूँ, उस तरीके से, ठीक है। कि आई एंड अप, जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर मैं कुछ बोल रहा होता हूँ ना तो अपनी बेइज्जती करा ही लेता हूँ, इस तरीके से। सो आई एंड अप एनी कॉन्वर्सेशन बाय मेकिंग माई सेल्फ फूल, इस तरह से, ठीक। सो ये एंड अप जो टर्म है ना बहुत अच्छी है, ठीक है। सो आई एंड अप योर वीडियो बाय लर्निंग सम न्यू थिंग्स, ये चीज़ आप बोल सकते हो अगर आप खुद से इस चीज़ को रिलेट करके बोलोगे, ठीक। सो समटाइम्स, कभी कभी मैं किसी से कुछ फ़नी बात कह देती हूँ। सो आई से समथिंग फ़नी टू समवन, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डूअर आई, मेन वर्ड डू, एक्शन से, डू छुपा से में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। समटाइम्स आई से समथिंग फनी टू समवन, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर एक्शन से पहले आप ये लगा दोगे आई एंड अप सेइंग समथिंग फनी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एंड अप एक सेंस लेकर चलता है कि मैं अपनी बात ना ऐसे ख़त्म कर देती हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पे ही शी इट होता मतलब सिंगुलर टर्म होता, सो ही एंड्स अप आता, एंड में एस लग जाता, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ठीक। सो कभी कभी मैं किसी से कुछ फनी बात कह देती हूँ। समटाइम्स आई एंड अप सेइंग समथिंग न्यू टू फनी टू समवन। अब यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस बनाना कि कभी कभी मैं गुस्से में चिल्ला पड़ता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में बनाना, मैं वहाँ चेक कर लूँगा और मैं वहाँ जिसका गलत होगा बता दूंगा कि ये गलत है। नेक्स्ट है, जिसका मुझे बाद में एहसास होता है कि ओह ये हद से ज़्यादा फ़नी या अजीब हो सकता है, ठीक है। जिसका मुझे बाद में एहसास होता है, ठीक। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ठीक है, जिसका मुझे बाद में एहसास होता है, पहले इस सेंटेंस को पकड़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताहे तीहे से समझ में आ रहा है, मतलब जिसका मैं बाद में एहसास करती हूँ। इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, एहसास होता कैसे है, मतलब हम करते हैं ना उस चीज़ का, कि मुझे उस चीज़ का एहसास होता है, मतलब मैं उस चीज़ को का रियलाइज़ करती हूँ, मैं उस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ, मैं उस चीज़ का एहसास मुझे होता है, इस तरीके से। सो एहसास के लिए हमारे पास एक टर्म होती है रियलाइज़ करना, ठीक है। कि तुम्हें कोई एहसास भी है कि तुमने क्या किया, इस तरीके से। सो डू यू इवन रियलाइज़ व्हाट यू डिड,
ऐसे हम बात करते हैं। सो जिसका मुझे बाद में एहसास होता है, ठीक है, जो मैं बाद में रियलाइज़ करती हूँ, इस तरीके से बनेगा। सो देखिए, जो जिस मैंने बताया हुआ है यहाँ पे किस चीज़ की बात चली, एक फ़नी चीज़ की, जो चीज़ मैंने बोल दी। सो विच लगाएंगे, ठीक है, एक फ़नी बात की, सो विच। अब सेंटेंस बना, मैं बाद में रियलाइज़ करती हूँ, मैं बाद में उस चीज़ का एहसास करती हूँ, मुझे बाद में उस चीज़ का एहसास होता है। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। बाद में के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे लेटर ऑन, ठीक है, लेटर ऑन ही टर्म यूज़ होते हैं बाद में के लिए, ठीक है। लेटर भी आप लगा सकते हो, लेकिन लेटर ऑन लगाओगे तो ज़्यादा सही लगेगा। अब इस लेटर ऑन को अभी साइड में रख देते हैं, सेंटेंस पकड़ते हैं। मुझे एहसास होता है, मैं रियलाइज़ करती हूँ, सेंटेंस ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। एहसास होना, अब इस होने के पीछे मत भागना कि होने की इंग्लिश क्या बनाएंगे, नहीं, हो एहसास होना, ये पूरी टर्म ही रियलाइज़ अपने अंदर लेकर चलता है, ठीक है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट डू और मेन वर्ड एक्शन, किससे एहसास होता है, मुझे, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा, डू। एक्शन क्या है पे, रियलाइज करना। सो आई डू रियलाइज, मुझे एहसास होता है, ठीक है, मैं एहसास करती हूँ। सो रियलाइज में डू छुपेगा और कोई चेंज नहीं आएगा, आई रियलाइज, मुझे एहसास होता है। अब जो टर्म बची है बाद में, ठीक है, इस लेटर ऑन को आप सेंटेंस के शुरू में या फिर एक्शन से पहले या फिर सेंटेंस के बाद, तीनों जगह लगा सकते हो, मैं लगा के बताता हूँ। विच लेटर ऑन आई रियलाइज, एक तो ये हो गया। विच आई लेटर ऑन रियलाइज, एक ये हो गया। तीसरा, विच आई रियलाइज लेटर ऑन, एक ये हो गया, ठीक है। कोशिश करो कि ऐसी चीज़ों को आप एक्शन से पहले लगाओ, तो आपके लिए भी थोड़ा इजी लगेगा आपको, और आपको बोलने में भी अच्छा लगेगा। विच आई लेटर ऑन रियलाइज, जो जिसका मुझे बाद में एहसास होता है कि दैट, ओह ये हद से ज़्यादा फ़नी हो सकता है। अब ये जो हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे सकता है का ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ वह खेल सकता है, मैं जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, सो यहाँ पे ये सारा सकने में ना एक्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैंने बोला कि ये हो सकता है, तो यहाँ पे ना कैन बी, माइट बी, मे बी का यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से कि वो उदास हो सकता है, वो परेशान हो सकता है, इस तरीके से। सो यहाँ पे एक्शन नहीं आ रहा, सिर्फ एक कंडीशन की बात चल रही है कि वो इस स्टेट के अंदर हो सकता है, इस कंडीशन में हो सकता है। तो ऐसी जगह पे हम कैन बी का यूज़ करते हैं। अब मैंने बताया हुआ है कैन के साथ हमारा चलता है मे, माइट, मस्ट, ये तीन चीज़ें चलती हैं, ठीक है। कैन का मतलब भी 50-50 होता है और मे का मतलब भी 50-50 होता है। बस एक कैन जो है एक थोड़ी सी कैजुअल टर्म है, और मे है थोड़ी सी फॉर्मल। जैसे हम क्लास में आने से पूछते हैं कैन आई कम इन, ये भी पूछ लेते हैं, मे आई कम इन ये भी पूछ लेते हैं। लेकिन मे आई कम इन थोड़ा तमीज़ का लगता है ज़्यादा, ठीक है। कैन आई में थोड़ा सा ना रूड पन आता है। अब मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है, आपके सामने चेयर है, तो आप बैठने से पहले कैसे पूछोगे, मे आई, इस तरीके से। कैन आई सिट, ऐसे पूछोगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो कैन और मे सेंस सेम लेकर चलते हैं, बस कैजुअल फॉर्मल का फ़र्क हो गया। माइट जो होता है, माइट में पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है और मस्ट में ज़्यादा रहती है, ठीक है, बस ये है। ठीक है। सो हो सकता कि ओह ये हद से ज़्यादा फ़नी हो सकता है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर हमारा मेन वर्ड कैन बी, माइट बी, मस्ट बी, और फिर क्या हो सकता है वो, ये। सो ये हद से ज़्यादा फ़नी हो सकता है, बात कर रहे हैं ये की। सो इट, फिर मेन वर्ड लगेगा, यहाँ पे माइट बी का यूज़ कर दिया कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, इट माइट बी। अब हद से ज़्यादा फ़नी, इट माइट बी फ़नी, लाइक लिमिट का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द लिमिट, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म होती है बिलो दी बेल्ट। अब देखिए बिलो दी बेल्ट का मतलब ना कई सारे तरीके से निकलता है, ठीक है। बिलो दी बेल्ट एक तो हो गया हमारा एक नॉर्मल टर्म में बात करते हुए, तो बिलो दी बेल्ट का मतलब हो गया इतना नहीं करना चाहिए था, थोड़ा ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक वो वाला सेंस आ जाता है बिलो दी बेल्ट। तो यहाँ पे ना इसका एक सेंस ये भी रहता है कि मतलब किसी भी आपने कोई पर्सनल टोंट कस दी, कोई पर्सनल बात बोल दी, मतलब कोई चीज़ आपने हद से ज़्यादा कर दी, और वो एक थोड़ा सा ना गंदे तरीके में आती है, ठीक है। बिलो दी बेल्ट कि अगर आप किसी से बात करते करते, मजाक करते करते बिल्कुल पर्सनल हो गए, ठीक है, उसकी पर्सनल चीज़ों के ऊपर बोलने लगे, सो वो एक बिलो दी बेल्ट हो गई चीज़ है, मतलब एक ऐसी चीज़ जो बर्दाश्त करना जहाँ पे मुश्किल हो जाए। सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड बिलो दी बेल्ट, ठीक है। तो ये टर्म बहुत ज़रूरी है और बहुत ही आपको सुनने में और बोलने में यूज़फुल मिलेगी। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, जिसका मुझे बाद में एहसास होता है कि ओह ये हद से ज़्यादा फ़नी, और ब्रैकेट में अजीब क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि कई बार फ़नी हम एक अजीब सेंस में भी लेकर चलते हैं, ठीक है। सो विच आई लेटर ऑन रियलाइज दैट ओह इट माइट बी बिलो द बेल्ट फ़नी, ठीक है। एक बार मेरी बहन ने मुझे इसके लिए थप्पड़ मार दिया था, ठीक है। सो सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट,
ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट में एक बार के लिए हम वंस लगा के साइड में रख देंगे। सेंटेंस पकड़ते हैं, मेरी बहन ने मुझे इसके लिए थप्पड़ मार दिया था। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है भाई, मेरी बहन, माई सिस्टर। फिर मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड, एक्शन क्या है, थप्पड़ मारना, स्लैप। डिड छुपा स्लैप में, और स्लैप की सेकंड फॉर्म आ जाएगी स्लैप्ड। सो वंस माई सिस्टर स्लैप्ड मी, एक बार मुझे मेरी बहन ने थप्पड़ मार दिया इसके लिए, फॉर दिस। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, एक बार मेरी बहन ने मुझे इसके लिए थप्पड़ मार दिया था। वंस माई सिस्टर स्लैप्ड मी फॉर दिस। और मुझे तुरंत माफ़ी मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे तुरंत माफ़ी मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे और के लिए एंड लगा के साइड में रख देते हैं। पहले सेंटेंस पकड़ते हैं, मुझे तुरंत माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है ये सेंटेंस है मुझे कुछ है, राइट, मुझे कुछ है। सो यही ये सेंटेंस है की बात चलिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। मैंने कई बार बताया हुआ है, मुझे कुछ है, मेरे पास कुछ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। मुझे कुछ था, मेरे पास कुछ था, पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं। और यहाँ पे समझने वाली चीज़ होती है कि एक्शन होता है यहाँ पे हैव। ठीक है, बस ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी। सो मुझे तुरंत माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एक्शन हैव है, इतना समझ लो। फॉर्मूला क्या रहेगा, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। ठीक है जी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। सो डूअर कौन है, मुझे, सो आई, मेन वर्ड डू, फिर उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, हैव। आई डू नॉट हैव, मुझे नहीं है क्या, आई डू नॉट हैव एनी इशू, कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इशू की जगह प्रॉब्लम भी लगा सकते हो, आई डोंट हैव एनी इश्यूज, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इस तरीके से। इश्यूज में आप चाहो तो एस लगाओ, चाहो तो हटा दो। ठीक है, आई डोंट हैव एनी इशू, क्योंकि कायदे में यहाँ पे सिर्फ इशू ही होना चाहिए था, लेकिन जो तापसी ने बोला आई डोंट हैव एनी इश्यूज, ठीक है, मुझे कोई परेशानियां नहीं है, तो ये भी सेंटेंस सही है। ठीक है, लेकिन जब एनी लग जाए ना, एनी पहले, तो वो सिंगुलर टर्म ही आपको ज़्यादा मिलेगी, वही चीज़ सही रहती है। सो आई डोंट हैव एनी इश्यूज, मुझे कोई परेशानियां नहीं है। इन अपोलोजाइजिंग, ठीक है, माफ़ी मांगने में। अब माफ़ी मांगना जो टर्म होती है अपोलोजाइज होता है, अपोलोजाइज का मतलब माफ़ी मांगना। अब जब उसमें ना नीने का सेंस लग गया, माफ़ी मांगने में, सो इन अपोलोजाइजिंग, तो उसमें आईएनजी इसलिए लगेगा, इन अपोलोजाइजिंग इमीडिएटली एज वेल। ठीक है, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, एज वेल का यूज़ आ गया यहाँ पे भी। ठीक है, सो मुझे तुरंत माफ़ी मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट हैव एनी इशू ऑल्सो इन अपोलोजाइजिंग इमीडिएटली, या फिर आप एज वेल लगा दो, ऑल्सो को मत लगाओ, और एज वेल लगता है सेंटेंस के एंड में। ठीक है, एंड आई डोंट हैव एनी इशू इन अपोलोजाइजिंग इमीडिएटली एज वेल, और मुझे तुरंत माफ़ी मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह अनायास ही निकल गया। अब अनायास का मैंने बस दोनों ही लिखा हुआ है। बेसिकली जो अचानक टर्म है और जो अनायास है सेम सा ही होता है, लेकिन एक देखो, मतलब एट द स्पॉट, जैसे हम बोलते हैं एट द स्पॉट, कि मतलब वो तुरंत ही, मतलब बस फ्लो के अंदर, जैसा हम बोलते हैं ना फ्लो में वो चीज़ बस हो गई, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस। एक जो टर्म होती है स्पॉन्टेनियस, वो होता है कि जैसे मान लो मैं बैठा हुआ हूँ, जैसे कपिल शर्मा का एग्जांपल लूँ मैं, कपिल शर्मा। सो कपिल शर्मा की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। मतलब कि अगर जैसे ऑडियंस में से कोई उठा और उसने कुछ बोला, वो प्री प्लान बिल्कुल भी नहीं है, कि कभी भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सो ऑडियंस में से कोई उठा, उसने कुछ बोला, और कपिल ने तुरंत पकड़ के उसके ऊपर एक जोक मार दिया। सो ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कि वो भाई तुरंत ही बिना किसी तैयारी के वो एकदम ही कर सकता है, तो ये एक सेंस होता है स्पॉन्टेनियस का। ठीक है, सॉरी। ठीक है, सो यह अनायास ही निकल गया। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था जस्ट का यूज़, कि सर जस्ट का यूज़ कैसे करते हैं, आप वो बता दो। देखो, जस्ट का यूज़ ना जर्नली आपको 3 तरीके से मिलेगा, बस, सिर्फ, अभी अभी। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ, वो अभी अभी बस पहुंचा है यहाँ पे, ही जस्ट हैज़ रीच्ड हेयर, तो यहाँ पे जस्ट का मतलब है अभी अभी। ठीक है, एक होता है बस, ठीक है, मैंने बस उसको वहीं रोक दिया, आई जस्ट स्टॉप्ड हिम देयर। ठीक है, एक ही हो गया। तीसरा होता है सिर्फ, एक वो वाला, कुल, वो वाला जो सेंस आता है कि किसी ने मुझे, मैंने किसी को बोला कि भाई मुझे वो देना, कुछ पैसे देना, और उसने मुझे 10 रुपये दिए, और जैसे ओनली, ही जस्ट गेव मी 10 रुपीज़। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, जैसे ने बोला कि अचानक ही निकल गया। अब ये निकला कैसे, हमारे अंदर से। ठीक है, सो केम आउट, तो यहाँ पे जो एक्शन है ना, वो है कम आउट, कि बाहर आना। ठीक है, अंदर से बाहर, सो कम आउट। तो ये जो यहाँ पे
सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बना, ठीक है। जस्ट जो यहाँ पर है, जस्ट का यूज़ है यहाँ पे सिर्फ बस, कि ये बस एकदम से अब आ गया ऐसे, ठीक है, ये बस एकदम से निकल गया, वो वाला सेंस है यहाँ पे जस्ट का। और जस्ट कहाँ लगा? एक्शन से पहले। सो मैंने बोला पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे डूअर कौन है, कौन निकला? ये, ठीक है, ये है। सो इट, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन है यहाँ पे कम आउट, सो डिड छुपा कम आउट में और वो क्या बन गया? केम आउट, ठीक है। इट केम आउट स्पॉन्टेनियसली, कि भाई अचानक, अनायास, एकदम से निकल गया। और जस्ट जो है यहाँ पे सिर्फ एक बस वाला सेंस लेकर चल रहा है कि बस एकदम से निकल गया, ठीक है। सो इट जस्ट केम आउट स्पॉन्टेनियसली। मुझे पता है कि मैंने बहुत से लोगों को अजीब परिस्थितियों में डाल दिया है। अब एंड में या है, ये है आ रहा है कि मैं डाल चुकी हूँ, तो ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। सो मुझे पता है, इसके अंदर दो सेंटेंस है। पहला मुझे पता है मैंने बहुत से लोगों को अजीब परिस्थितियों में डाल दिया, तो जो पहला सेंटेंस है मुझे पता है मतलब मैं जानती हूँ, तो ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। सो आई डू नो, ठीक है, मैं जानती हूँ, डू और मेन वर्ड एक्शन, आई डू नो, डू छुपा नो में कोई चेंज नहीं आएगा, आई नो, मैं जानती हूँ। मैंने बहुत से लोगों को अजीब परिस्थितियों में डाल दिया है, ठीक है। अब डालने को हम क्या बोलते हैं? परिस्थितियों में डालना, पुट, ठीक है। यहाँ पे पुट का यूज़ होगा कि मैंने उनको ऐसी परिस्थितियों में रख दिया है, ठीक है। तो किसी सिचुएशन में डालना, वहाँ पे हम पुट का यूज़ करते हैं कि ही पुट मी इन दैट सिचुएशन, कि उसने मुझे इस परिस्थिति में डाल दिया, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन की फॉर्मेशन आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट है, सो मेन वर्ड यहाँ पे हैज़, हैव का यूज़ होगा और एक्शन की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। सो डूअर कौन है? मैंने, सो आई, मेन वर्ड आई के साथ लगेगा हैव, एक्शन क्या है? पुट, और पुट की थर्ड फॉर्म लगेगी जो कि पुट ही होती है। सो आई हैव पुट, मैंने डाल दिया है क्या? आई हैव पुट लॉट ऑफ पीपल इन वियर्ड सिचुएशंस। वियर्ड का मतलब होता है अजीब, ठीक है, इस तरीके से। सो आई हैव पुट लॉट ऑफ पीपल इन वियर्ड सिचुएशंस, मैंने बहुत से लोगों को अजीब स्थितियों में डाल दिया है, ठीक है। अब ये कह रही आप हमेशा से दिल्ली की एक मिडिल क्लास के रूप में अपने बारे में बात करती हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे हैव बीन का भी हम यूज़ कर सकते हैं कि आप बात करती हुई आ रही हैं, इस तरीके से। दूसरा हम यहाँ पे ऑलवेज का यूज़ कर लेंगे, हमेशा ऐसी बात करती हैं, ऑलवेज का यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख देंगे, ठीक है। हमेशा को अभी आप साइड में रख दो फिलहाल, सेंटेंस पकड़ो, आप दिल्ली की एक मिडिल क्लास के रूप में अपने बारे में बात करती हैं, सेंटेंस ये पकड़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस बोला मैंने? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? आप, यू, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है? बात करना, टॉक, डू छुपा टॉक में और कोई चेंज नहीं आएगा, यू टॉक, आप बात करती हैं क्या? अब अपने बारे में, यू टॉक अबाउट योर सेल्फ दिल्ली की एक मिडिल क्लास के रूप में। अब के रूप में पिछले 3 दिनों से सेम सेंटेंस आ रहा है के रूप में, और मैं तीनों बार बता रहा हूँ एज अ, इसका हम यूज़ करते हैं। सो यू टॉक अबाउट योर सेल्फ एज अ मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास के रूप में फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। अब जो टर्म बची हमेशा, इसके लिए हम ऑलवेज लगाएंगे। ऑलवेज कहाँ लगा सकते हैं? शुरू में सेंटेंस के, एंड में सेंटेंस के, या फिर बीच में कहाँ लगाओगे? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? टॉक, इससे पहले लगा देंगे। सो यू ऑलवेज टॉक अबाउट योर सेल्फ एज अ मिडिल क्लास फ्रॉम दिल्ली। सेंटेंस सिंपल है, बस बड़ा है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें अपने एक टीचर के रूप में मानता हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक टीचर के रूप में अच्छा इंसान हूँ, या कुछ भी बोल सकते हो। सो आई एम अ गुड पर्सन एज अ टीचर, इस तरीके से। नेक्स्ट है जो अब बॉलीवुड स्टार है। अब ये यहाँ से इसके आगे से ही शुरू हो रहा है। आप हमेशा दिल्ली की एक मिडिल क्लास के रूप में अपने बारे में बात करती हैं जो अब बॉलीवुड स्टार हैं। इसमें बहुत कॉमेडी होगी ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस बोला मैंने एज इट इज़ वही लिया है, जो अब बॉलीवुड स्टार हैं। अब यहाँ जो की बात चल रही है इंसान की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ होगा? हु, इंसान के लिए। ये चीज़ समझ में आई, जो अब बॉलीवुड स्टार है। अब ये सेंटेंस में कुछ एक्शन नहीं है। सो सेंटेंस कौन सा है? ये है सिंपल प्रेजेंट का। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? जो की। हु, मेन वर्ड लगेगा हु के साथ इज, वो क्या है? अब एक बॉलीवुड स्टार, नाउ अ बॉलीवुड स्टार। सो हु इज़ नाउ अ बॉलीवुड स्टार, जो अब एक बॉलीवुड स्टार है। इसमें बहुत कॉमेडी होगी ना, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें बहुत कॉमेडी होगी। ये कैसे बनेगा? ठीक है, ये बनेगा देयर से, कि हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की और प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। पहली बात तो यहाँ से देयर का यूज़ हो गया, ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा रहे हैं,
अगर एक तो हो गया कि मैं बोलूँ कि फ्रिज में एक बोतल है, सो देयर इज़ अ बोतल इन फ्रिज। एक मैं बोलूँ कि यार फ्रिज में बोतल होगी, मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ और उसकी बता रहा हूँ, एक एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ, साथ में अंदाज़ा लगा रहा हूँ। सो यहाँ पे मस्ट बी, माइट बी का यूज़ होगा, ठीक है। सो देयर मस्ट बी अ बोतल इन फ्रिज। अगर मुझे ज़्यादा श्योरिटी है कि भाई फ्रिज में बोतल पक्का होगी, सो देयर मस्ट बी, ठीक है। एक है कि मैं बहुत कम चांसेस है, सो देयर माइट बी, इस तरीके से, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, देयर मस्ट बी। सो मैंने बताया हुआ है देयर के तुरंत बाद इज एम आर मेन वर्ड लगते हैं। सो यहाँ पे जो मेन वर्ड है ना वो मस्ट बी माइट बी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कमरे में वो हो सकता है, ठीक है, मतलब कमरे में बैट हो सकता है, ठीक है। सो देयर मस्ट बी अ बैट इन दिस रूम, ठीक है। या फिर अ बैट मस्ट बी देयर, इस तरीके से। जैसे कि मैंने बोला ना कि देयर इज अ बॉटल इन फ्रिज, अ बॉटल इज देयर, ठीक है। तो दोनों तरीके से बन जाता है। सो देयर मस्ट बी क्या, अ लॉट ऑफ कॉमेडी, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ कॉमेडी इन दैट, इसमें बहुत कॉमेडी होगी। अब ये जो नो लगाया ना एंड में, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली गलत है, मतलब फॉरेनर्स इस तरीके से नहीं बोलते हैं, या हम इंडियंसों की इजात है, ठीक है। नो लगा देंगे, नो नहीं लगना चाहिए था, या तो राइट लगा देते, ठीक है, और या फिर मेन वर्ड नॉट करके लगाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ सही रहती। लेकिन हम इस तरीके से बोल देते हैं नो ठीक है। तो ये जो टर्म होती है ये हम इंडियंस ही बोलते हैं, वरना ये चीज़ गलत होती है। सो यहाँ पे जो उन्होंने सेंटेंस बोला था वो ये बोला था, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ कॉमेडी इन दैट नो, ठीक है। तो नो ना ये जो हम ही बोल देते हैं, बाकी इसमें राइट लगा देते हैं या फिर मेन वर्ड नॉट और डूअर इस तरीके से लगाते हैं। तो इसने पूरा सेंटेंस क्या बोला, जो अब बॉलीवुड स्टार है इसमें बहुत कॉमेडी होगी ना, हु इज़ नाउ अ बॉलीवुड स्टार, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ कॉमेडी इन दैट नो। ये कह रहे कभी कभी जब मैं अपना दरवाज़ा खुद खोलती हूँ, जैसे कि मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ। तो ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं। पहले ये एक ही सेंटेंस को कंप्लीट करने जा रही थी, फिर इसने बीच में एक और सेंटेंस बोल दिया। सो पहला जो है कभी कभी जब मैं अपना दरवाज़ा खुद खोलती हूँ, देखो कभी कभी के लिए समटाइम्स लगाओ और जब के लिए व्हेन लगाओ, ठीक है। इन दोनों को साइड में रख दो। सेंटेंस पकड़ते हैं, मैं अपना दरवाज़ा खुद खोलती हूँ, ये है डूअर से, ठीक है। सो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है ओपन, डू छुपा ओपन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आई ओपन माई डोर, ठीक है। अब खुद के लिए क्या लगाएंगे, आई की बात कर रहे हैं तो माई सेल्फ, ही की बात कर रहे हैं तो हिम सेल्फ, हर की बात कर रहे हैं तो हर सेल्फ, दे की बात कर रहे हैं देम सेल्फ, इस तरीके से लगता है, ठीक है। सो समटाइम्स व्हेन, कभी कभी जब मैं अपना दरवाज़ा खुद खोलती हूँ, आई ओपन माई डोर बाय माई सेल्फ, जैसा कि मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ। अब ये बताने लगी है कि क्यों। तो इस जैसा कि के लिए हम एज का यूज़ करेंगे, ठीक है। एज अ नहीं, सिर्फ एज आई लिव विद माई सिस्टर ओनली। सो ये जो सेंटेंस है जैसा कि, अब जो बचा मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर आई, मेन वर्ड डू, एक्शन लिव, डू छुपा लिव में कोई चेंज नहीं आएगा। आई लिव विद माई सिस्टर ओनली, मैं सिर्फ अपनी बहन के साथ रहती हूँ या फिर मैं अपनी बहन के साथ ही रहती हूँ। सो पूरा सेंटेंस बना, कभी कभी जब मैं अपना दरवाज़ा खुद खोलती हूँ, जैसा कि मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ, समटाइम्स व्हेन आई ओपन माई डोर बाय माई सेल्फ एज आई लिव विद माई सिस्टर ओनली। तो जो लोग किसी भी डिलीवरी या कुछ काम के लिए आते हैं, तो के लिए सो लगा के साइड में रख देते हैं। जो लोग किसी भी डिलीवरी या कुछ काम के लिए आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो तो यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ जो लड़का सोफे पे बैठा है, ठीक। अब अगर सिर्फ वैसे ही जो की बात चल रही हो, ठीक है, कि जैसे पहले आया था, जो शोर मचा रहे थे उनको बुलाओ, ठीक है। कॉल दैम हु वर मेकिंग द नॉइस, एक तो तरीका ये हो गया। एक अगर मैं वहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँ, जो लड़के शोर मचा रहे थे, द बॉयज़ हु वर मेकिंग द नॉइस, इस तरीके से बनेगा। सो जो लोग किसी भी डिलीवरी या कुछ काम के लिए आते हैं, द पीपल हु, ये सेंटेंस है, ठीक है। द पीपल जो लोग काम से आते हैं, कम, द पीपल हु कम फॉर एनी डिलीवरी और समथिंग। ये सेंटेंस कौन सा है, ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। द पीपल हु, जो लोग, ठीक है। ये है मेरा डूअर, मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पे, डू, क्योंकि प्लूरल है। एक्शन क्या है, आना, कम, द पीपल हु डू कम, इस तरीके से बनेगा डूअर मेन वर्ड एक्शन। डू छुपा कम में और कोई चेंज नहीं आएगा। द पीपल हु कम, जो लोग आते हैं, फॉर एनी डिलीवरी, किसी डिलीवरी के लिए या कुछ काम के लिए, और समथिंग,
समथिंग के लिए हम सम अदर वर्क भी लगा सकते थे, ठीक है, कि और सम अदर वर्क, इस तरीके से। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, द पीपल हु कम फॉर एनी डिलीवरी और समथिंग, जो लोग किसी भी डिलीवरी या कुछ काम के लिए आते हैं वो थोड़ी देर के लिए अटक जाते हैं, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए अटक जाते हैं। अटकने को हम बोलते हैं स्टक, ठीक है। और स्टक के साथ जो हमारा चलता है वो चलता है गेट एक्शन, गेट स्टक, अटक जाना, ठीक है, इस तरीके से। सो वो थोड़ी देर के लिए अटक जाते हैं। सो सेंटेंस कौन सा है, ये भी सेंटेंस है आपका कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पे, दे, मतलब वे लोग, वो लोग, दे, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, गेट स्टक, ठीक है, डू छुपा गेट में है, कोई चेंज नहीं आएगा। दे गेट स्टक, वो अटक जाते हैं, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे अ लिटिल का जो यूज हुआ है, दे गेट अ लिटिल स्टक, इसका कुछ मतलब वैसा नहीं है, मतलब थोड़े से अटक जाते हैं, इस तरीके से, बस इसका वो सेंस है यहाँ पे, ठीक है। दे गेट अ लिटिल स्टक, अ लिटिल सिर्फ एक सेंस लेकर चलता है, ठीक है, या फिर अगर अ लिटिल ना लगाना हो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल हटा सकते हो। दे गेट स्टक फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे स्पेसिफाई ना हो टाइम, सो फॉर अ वाइल, ठीक है, इस तरीके से। जैसे क्या ये वही इंसान है जो हम सोच रहे हैं, ठीक है, जैसे के लिए लाइक, क्या ये वही इंसान है, इस सेंटेंस को पहले यहाँ इतना समझो कि ये वही इंसान है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, कुछ एक्शन नहीं है, ये वही इंसान है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इट या फिर दिस, ठीक है, दिस, फिर मेन वर्ड इज, अब ये क्या है, वही इंसान, ठीक है, द सेम पर्सन, इट इज़ द सेम पर्सन, ये वही इंसान है, ये हो गया। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये वही इंसान है, ठीक है, क्या ये वह इंसान है, इस तरीके से। सो जब सवाल पूछा जाए, क्या शुरू में आ रहा है, या फिर सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकूं, सो क्या होता है, मेन वर्ड पहले आ जाता है। सो इज इट, या फिर इज दिस द पर्सन, या फिर इज दिस द सेम पर्सन, क्या ये वही इंसान है, इज दिस द पर्सन, क्या ये वो इंसान है जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। अब इस जो के लिए आप चाहो तो हु लगा सकते हो, चाहो तो मत लगाओ, क्योंकि जब पूरा सेंटेंस एक कॉन्टेक्स्ट में चलता है तो उसमें दोबारा हु लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, चाहो तो लगा सकते हो, मैंने बताया हुआ है। हु लगा सकते हो, मतलब हु विच वॉट, ये तीन चीज़ लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं, चाहो तो दोनों को इग्नोर कर सकते हो, तो यहाँ पे इग्नोर करा हुआ है, चाहो तो लगा भी सकते हो, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। इज दिस द पर्सन, इज दिस द पर्सन वी थिंक इट इज़, कि जो हम सोचते हैं, जो हम सोच रहे हैं कि ये है, इस तरीके से। अब यहाँ पे इज दिस द पर्सन दैट वी थिंक इट इज दिस द पर्सन हु वी थिंक इट इज, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा आराम से रोक के समझने की कोशिश करना, तो क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादातर समय एयरपोर्ट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं करती। अब प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, कुछ रूल्स बने हुए होते हैं किसी भी चीज़ की सुरक्षा के लिए, ठीक है, सो उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक। सो मैं ज़्यादातर समय एयरपोर्ट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं करती, मतलब उनको यूज़ नहीं करती। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, इस्तेमाल करना, यूज। आई डू नॉट यूज एयरपोर्ट प्रोटोकॉल्स मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब ज़्यादातर समय। मैं बस जाती हूँ और अपना सामान खुद उठा लेती हूँ। अब देखो यहाँ पे फिर बस वाला सेंस आ रहा है। सो कौन सा सेंटेंस है, मैं जाती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई डू गो, डू और मेन वर्ड एक्शन, डू छुपेगा गो में, कोई चेंज नहीं आएगा, आई गो। अब जो बस वाला सेंस है वो जस्ट लेकर चलेगा, और जस्ट कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, गो से पहले। आई जस्ट गो, मैं बस जाती हूँ और अपना सामान उठा लेती हूँ, ठीक है। एंड पिकअप माई ओन लगेज, ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही चल रहा है। सो पिकअप के अंदर भी डू छुपा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ डज होता कि वह जाता है और अपना सामान उठा लेता है, सो ही गोज एंड पिक्स अप, इस तरीके से बनता, ठीक है। सो आई जस्ट गो एंड पिक अप माई ओन लगेज, मैं बस जाती हूँ और अपना सामान उठा लेती हूँ। और लोग बस खड़े होकर सोच रहे होते हैं। अब फिर बस का सेंस आया तो जस्ट लगेगा, कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। अभी के लिए हटा दो बस को। और लोग खड़े होकर सोच रहे होते हैं, ठीक है, खड़े होकर, ठीक है। तो यहाँ पे बाय स्टैंडिंग भी लगा सकते हो और स्टैंडिंग भी लगा सकते हो, कि खड़े हुए, इस तरीके से। जैसे मैं बोला मैं बैठा हुआ हूँ, सो आई एम सिटिंग, और लोग खड़े हुए, सो पीपल स्टैंडिंग, पीपल आर स्टैंडिंग, इस तरीके से। और को एंड लगाया, साइड में लगा दिया। लोग खड़े होकर सोच रहे होते हैं, ये सेंटेंस
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। पीपल आर स्टैंडिंग अराउंड एंड वंडरिंग, वंडरिंग का मतलब होता है सोचना, थिंक की तरह ही यूज होता है, एक हल्का सा डिफरेंस होता है, वो मैंने कई बार बताया भी हुआ है आपको, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? पीपल, मेन वर्ड लगेगा आर, एक्शन क्या है? खड़े होना और सोचना, ठीक है, तो दोनों में आईएनजी आएगा। सो पीपल आर स्टैंडिंग अराउंड, स्टैंडिंग अराउंड का मतलब चारों तरफ, इस तरीके से अराउंड यहाँ पे एक सेंस लेकर चलता है कि आसपास चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं। पीपल आर स्टैंडिंग अराउंड एंड वंडरिंग, और सोच रहे हैं और सोचते हैं, उस तरीके से। सो आर लगेगा, सॉरी जस्ट कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? स्टैंड, पहला यही है। सो पीपल आर जस्ट स्टैंडिंग अराउंड एंड वंडरिंग, लोग बस खड़े होकर सोच रहे होते हैं, क्या ये वही लड़की है जो हम सोच रहे हैं? फिर वही चीज़, क्या ये वही लड़की है? ठीक है, ये वही लड़की है, दिस इज द सेम गर्ल, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? ठीक है, दिस, कि ये वही लड़की है, दिस की बात चल रही है, मेन वर्ड इज, वो क्या है? वही लड़की, द सेम गर्ल, ठीक है। इसी का अगर क्वेश्चन वाला बनाओगे, सो इज दिस द सेम गर्ल, या फिर इज इट द सेम गर्ल, ठीक है। इज इट द सेम गर्ल, क्या ये वही लड़की है जो हम सोच रहे हैं? अब जो के लिए हु लगाओ, दैट लगाओ, या कुछ मत लगाओ, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया। इज दिस द सेम गर्ल, या फिर इज इट द सेम गर्ल वी आर थिंकिंग, वी आर थिंकिंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, ठीक है। वी आर थिंकिंग, इज दिस द सेम गर्ल हु वी आर थिंकिंग अबाउट, इज दिस द सेम गर्ल दैट वी आर थिंकिंग अबाउट, तीनों तरीके से बन सकता है, ठीक है। नहीं तो वो अपना काम खुद क्यों करेगी? अब इस नहीं तो टर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं? अदरवाइज, वरना, नहीं तो, ठीक है। नहीं तो के लिए पीछे मत भागना, अदरवाइज ही चलता है यहाँ पे। अदरवाइज वो अपना काम खुद क्यों करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे। सवाल ऐसा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी ग्रामेटिकल मतलब छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। काम खुद क्यों करेगी, अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं रहा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा, कि वो अपना काम खुद क्यों कर रही होगी, उस तरीके से, ठीक है। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। इसमें क्या होगा? मेन वर्ड विल बी और एक्शन में आईएनजी आएगा। इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बनाता हूँ मैं। सो फॉर्मूला बताता हूँ पहले क्या होता है जब सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, वाई। मेन वर्ड अगर फ्यूचर इंडेफिनिट बनाओगे तो, फिर मेन वर्ड सॉरी विल, ठीक है। डूअर शी, एक्शन करना, वाई विल शी डू हर ओन थिंग्स, या फिर हर ओन वर्क, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर मैं इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बनाऊंगा, विल बी, और विल बी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सो वाई विल मतलब क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड विल, फिर डूअर शी, और फिर बी, विल बी का बी। अब यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है, डी नहीं है, बी है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। वाई विल शी बी डूइंग हर ओन थिंग्स, वो अपना काम खुद क्यों करेगी, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। इट डज हैपन अ लॉट ऑफ टाइम, एक्चुअली ये सेंटेंस होना चाहिए था इट हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम, होना यहाँ पे एक्शन है, तो ये सिंपल में नहीं जाएगा, ये बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहे तीहे आ रहा है, ठीक है। होता कौन है? ऐसा, ये या ऐसा। इट, मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन क्या है? होना, हैपन। अब सिंपल सेंटेंस है तो डज छुपेगा हैपन में और वो हैपन्स बन जाएगा। इट हैपन्स, बहुत बार, अ लॉट ऑफ टाइम्स। लेकिन यहाँ पे जो तापसी ने बोला वो डज को अलग से बोला, क्यों? जब हम किसी चीज़ पे थोड़ा जोर देकर बोलते हैं, सो ऐसी चीज़ों में सिंपल सेंटेंस के अंदर भी डू और डज बाहर निकल आते हैं, ठीक है। कि आई गो टू स्कूल, और मुझे जोर देकर बोला भाई आई डू गो टू स्कूल, इस तरीके से। सो ऐसा बहुत बार होता है, इट डज हैपन अ लॉट ऑफ टाइम्स, ये बोला है सेंटेंस। मैं वो सब करती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। डूअर कौन है? मैं, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है? करना, डू छुपा, डू में और कोई चेंज नहीं आया, तो ये जो डू लिखा हुआ है ये एक्शन है, ना कि मेन वर्ड। सो आई डू ऑल ऑफ दैट, मैं वो सब करती हूँ और मुझे इसमें मज़ा आता है, आनंद मिलता है, इसको हम बोलते हैं एंड आई एन्जॉय इट, ठीक है। मज़ा आना, आनंद मिलना, तो इसमें आना और मिलना के पीछे भागना मत कि इसी ने क्या बनाना है। मज़ा आना, आनंद मिलना, दोनों के लिए टर्म होती है एन्जॉय, ठीक है। इस तरीके कि मैं इसका आनंद ले रहा हूँ, तो लेने के लिए कुछ नहीं लगाना है, आई एम एन्जॉइंग इट, सिंपल। सो एंड आई एन्जॉय इट, ठीक है। एंड ऑल के लिए एंड लगा, साइड में रख दिया, मुझे इसमें मज़ा आता है, मतलब मैं इसको एन्जॉय करती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन, डूअर मैं, मेन वर्ड डू, एक्शन एन्जॉय, आई एन्जॉय इट, ठीक है। अब जो काइंड ऑफ लगा हुआ है ये सिर्फ एक सेंस है, सिर्फ एक सेंस है,
काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, एक तरह से, ठीक है। आई काइंड ऑफ मतलब मैं एक तरह से ना, इसका मतलब एक तरह वाला जो सेंस है ना, उसके लिए यहाँ पे काइंड ऑफ का यूज़ किया गया है, ठीक है। सो आई काइंड ऑफ एन्जॉय इट, इस काइंड ऑफ की जगह आप सॉर्ट ऑफ भी लगा सकते हो, आई सॉर्ट ऑफ एन्जॉय इट, लेकिन काइंड ऑफ ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो आई काइंड ऑफ एन्जॉय इट, सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं वो सब करती हूँ, आई डू ऑल ऑफ दैट एंड आई काइंड ऑफ एन्जॉय इट, मैं इसका मज़ा लेती हूँ, इस तरीके से। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूजफुल स्ट्रक्चर्स मिले होंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।